सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, शिक्षक डायरी बनाने का एक नया आसान तरीका इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्कूल खुलने के पूर्व आपको किस प्रकार से शिक्षक डायरी बनानी थी और स्कूल खुलने के बाद क्या चेंजिंग शिक्षक डायरी में होगा। ये वीडियो पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें। तो साथियों, देखते हैं शिक्षक डायरी बनाने का एक नया आसान तरीका, जो 23 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021 तक की शिक्षण योजना। यह शिक्षण योजना आपकी 23 अगस्त 2021 से 28 अगस्त 2021 की। पहला साथियों, यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 भूगोल, अंग्रेजी यानी जो भी सब्जेक्ट आपने 23 अगस्त 2021 को बच्चों को पढ़ाया है, उसे आप दूरदर्शन प्रोग्राम बच्चों को ई पाठशाला सामग्री की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आपने शेयर की है। उसे आप यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे, ई पाठशाला सामग्री की लिंक ग्रुप में शेयर की जाएगी। क्योंकि 23 अगस्त 2021 से विद्यालय खुल चुके हैं। खुलने के पश्चात यहाँ पर आप मोहल्ला पाठशाला का संचालन नहीं करेंगे, ताकि विद्यालय की जो भी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ आपने करवाया है बच्चों को कक्षा में, उसी को यहाँ पर आपको दर्शाना है। क्या आपकी शिक्षण योजना है, क्या आपकी प्लान है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पर भूगोल हम पढ़ाते हैं कक्षा 6 में, तो यहाँ पर मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव आपका, और अंग्रेजी में एक करेजियस एक्ट, अंग्रेजी में द ओल्ड काकी। तो यहाँ पर ये दूरदर्शन के जो टीवी चैनल के प्रोग्राम थे, आपको याद होगा कि 23 अगस्त 2021 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री कल्याण सिंह जी के निधन पर अवकाश घोषित होने के कारण किसी भी कक्षा का संचालन नहीं किया गया। तो ये आपके दूरदर्शन प्रोग्राम की ये लिंक हैं, जिन लिंकों को हमने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रेषित किया और उनको समय सारणी के अनुसार टीवी चैनल पे देखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से हमने ये यहाँ दूरदर्शन प्रोग्राम शो कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन विद्यालय ओपन होगा, यानी 24 तारीख को विद्यालय ओपन हो रहा है, खुल रहा है, तो यहाँ पर विज्ञान विषय जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को हमने रखा, और भोजन एवं स्वास्थ्य विज्ञान में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। और सबसे पहले साथियों, यहाँ से हमने ई पाठशाला की लिंक ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो हमने जो प्लान बनाया, तो सबसे पहले कि ई पाठशाला की जो लिंक, साप्ताहिक प्रोग्राम अभी भी आ रहे हैं, तो इस लिंक को हम व्हाट्सएप ग्रुपों में जो भी आपके प्रेरणा साथी या अभिभावक बच्चे जुड़े हुए हैं, उन ग्रुपों में हम जो है इनको शेयर कर देते हैं। तो ये शेयर की जाएगी, एक ऑप्शन में आप यहाँ से निकाल दिए। अब यहाँ से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। रेगुलर क्लास में जो भी आप गतिविधि कराएंगे, यहाँ पर उस गतिविधि को आप नोट करें। जैसा कि हमने विज्ञान में लिया, भोजन एवं स्वास्थ्य, बच्चे पोषक तत्वों और संतुलित आहार के बारे में जान सकेंगे। बच्चे पोषक तत्वों और संतुलित आहार के बारे में जान सकेंगे। ये हमारा लर्निंग आउटकम है, ये हमारा लर्निंग आउटकम है। तो सेकंड कॉलम में हम लर्निंग आउटकम शो करेंगे। साथियों, बहुत ही स्पेस कम होने के कारण हमें मुख्य बिंदु यहाँ पर शो करना है, जो भी हमने गतिविधि बच्चों को करवाया है।
तो जैसा कि हमने चार्ट के माध्यम से बच्चों को पोषक तत्वों या फलों के चार्ट स्लोगन द्वारा बताया है, और इसी प्रकार से हमने एमडीएम की जो मेनू बार बनी हुई है, तालिका बनी हुई है, वो उसे हमने दिखाया और उसमें से किस प्रकार से पोषक तत्व बच्चों को दिए जाते हैं, किस प्रकार से हमें लेना चाहिए, तो ये यहाँ पर हमने चार्ट के माध्यम से गतिविधि करवाया। तो साथियों, इसी प्रकार से हमने आप विज्ञान की जगह में हिंदी, सामाजिक विषय और अंग्रेजी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या गणित पढ़ाते हैं, उसको इसी प्रकार से इसी पैटर्न के आधार पे आप बनाएंगे। तो अब विज्ञान में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए साथियों हमने विज्ञान का पाठ लिया, रेशों से वस्त्र तक, रेशों से वस्त्र तक। और यहाँ पर समूह चर्चा में प्रत्येक समूह को ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं की सूची व उनकी विशेषता बताने को कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं साथियों माफ़ी चाहूँगा, ये यहाँ पर आपको भूल गया हूँ नोट करने के लिए। तो ये आप नोट कर लेंगे कि रेशों के बारे में बच्चों को जानकारी प्राप्त करवाना, यानी रेशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बच्चों को, और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करवाना। तो यहाँ पर ये लर्निंग आउटकम है। इस प्रकार से समूह चर्चा में प्रत्येक समूह को ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं की सूची बनाने के लिए हम उनको समूह बना करके उन्हें प्रत्येक बच्चे को, हर एक समूह को बोलेंगे कि आपको किन जंतुओं से आपको ऊन प्राप्त होता है, उनकी सूची बनाइए और उनकी विशेषताओं को भी आप नोट करें। तो इस प्रकार से हम उनको कार्य दे देंगे। और इसके बाद कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए मानव निर्मित वस्तुएं, शिक्षण के दौरान प्रकृति प्रदत्त संसाधन व मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाने व उनकी उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार से हम बच्चों को एक एक्टिविटी करवा लेंगे कि अब प्रकृति प्रदत्त संसाधन कौन कौन से हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, और इसी प्रकार से बच्चे उनको सूची बनाकर देनी है। अब ये साथियों यहाँ पर दिया हुआ है कि जो शिक्षक को बच्चों की आकलन करना है, स्वाकलन। तो यहाँ पर जो भी आप बच्चों में स्वाकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो तीनों कक्षाओं में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ। जो भी गतिविधियों को आपने उपयोग किया तो ये सफलतापूर्वक, ये 24 अगस्त 2021 की गतिविधि है साथियों। इस प्रकार से हम नेक्स्ट डे में आएंगे 25/8/2021। यदि आप 25/8 को अवकाश में थे तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं शो करेंगे, ताकि आपने उस दिन अवकाश में थे, कैजुअल लीव में थे या सीसीएल मेडिकल में थे, तो इसे आप इस तारीख को या जिस तारीख को भी आप हैं वहाँ पर नोट नहीं करेंगे, खाली रखेंगे। इस प्रकार से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 25 अगस्त की तालिका है। जैसे हमने विज्ञान में भोजन एवं स्वास्थ्य, सबसे पहले तो हमने ई पाठशाला की लिंक जो है शिक्षण सामग्री की, वो ग्रुपों में हमने व्हाट्सएप को शेयर किया। इसके पश्चात कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हम कक्षा में भोजन एवं स्वास्थ्य, आप देख पा रहे होंगे कि हमने 24 तारीख को भी सेम पाठ लिए थे और 25 को भी सेम लिए हैं, क्योंकि अधिकतम पाठ को 2 पोषण दिवस में, पोषण दिवस मतलब 2 दिवस में आपको पूर्ण रूप से करने हैं। तो जैसे हमने 2 दिन में इसको कंप्लीट किया, एक दिन में एक पाठ अगर बड़ा है तो नहीं किया जा सकता है। ये हमारी शिक्षण योजना के अंतर्गत 2 दिन या 3 दिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ लर्निंग आउटकम्स चेंज कर दिए हैं। भोजन एवं स्वास्थ्य में कुपोषण का अर्थ एवं कुपोषण के परिणाम को जान सकेंगे। कुपोषण का अर्थ एवं कुपोषण के परिणामों को जान सकेंगे।
उसमें हमने लिया था संतुलित आहार के बारे में बताया था, यहाँ पर कुपोषण का अर्थ हमने बताया। इस प्रकार से आसपास उपस्थित बच्चों में से किसी ऐसे बच्चे का उदाहरण देकर बताएंगे जिस बच्चे को कुपोषण जैसी बीमारी से ग्रसित हो। जैसे बहुत ही दुबला पतला है, मेरस्मस रोग है, या आपका क्वाशरकोर है, या घेंघा है, तो ये पोषण की कमी से होते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी उदाहरण लेकर किसी बच्चे को सामने प्रदर्शित करके बच्चों में उदाहरण के साथ प्रस्तुत करेंगे उनकी। इसी प्रकार से कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान में रेशों से वस्त्र तक, यहाँ पर हमने रेशम कीट के जीवन चक्र को बता सकेंगे। तो रेशम कीट के बारे में बच्चों में जानकारी दे सकेंगे। तो रेशम के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को बोर्ड पर बनाकर, या जैसे भी आपके पास TLM उपलब्ध है आपके पास, उसी प्रकार से बच्चों को आप यहाँ पर गतिविधि कराएंगे। तो हमने रेशम के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को बोर्ड पर बनाकर दिखाया एवं रेशम की उपयोगिता के बारे में बच्चों को चर्चा किया। इसी प्रकार से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए मानव निर्मित वस्तुओं में से जैसे प्लास्टिक के प्रकार एवं उपयोग के बारे में बच्चे बता सकेंगे। विभिन्न प्लास्टिक के संग्रह को, हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं, सामग्री है, उन्हें हमने अपने उसमें टेबल में रखा और बच्चों को उसके बारे में बताया। तो उन्हें हमने जो प्लान बनाया शिक्षण योजना में, विभिन्न प्लास्टिक के संग्रह को दिखाया जाएगा। वह प्लास्टिक को के उपयोग पर चर्चा की जाएगी कि प्लास्टिक का उपयोग हम क्यों करते हैं, उससे हमें क्या लाभ हैं और उससे क्या हानियां हैं। कुछ बच्चे समझ रहे हैं या कुछ बच्चे अनुभव कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बच्चों को समझ में तो पूर्ण रूप से आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका IQ लेवल थोड़ा कम है, उनकी समझने की क्षमता कम है। तो ऐसे बच्चों को हम आगामी योजना में, जो हम अपना स्व आकलन कर रहे हैं, आगामी योजना में उनके लिए मतलब और भी स्पष्ट रूप से कुछ उदाहरण लेकर के, कुछ TLM की माध्यम से उनमें ये समझ विकसित करने की प्रयास करेंगे। तो ये हमने स्व आकलन किया। इस प्रकार से 26/8/2021 की शिक्षण योजना, जैसे हमने विज्ञान में यहाँ पर हमने चेंज कर दिया कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, और अंग्रेजी विषय में कक्षा 7 के लिटिल वर्डी, और कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान विषय में परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लर्निंग आउटकम की बात करेंगे। विज्ञान में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह में बच्चे ठोस, द्रव व गैस में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। और एक्टिविटी क्या है? बच्चों से दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों जैसे ठोस, द्रव व गैस से संबंधित वस्तुओं की सूची बनाने को कहा जाएगा। ये हमने पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में चर्चा की है। इसी प्रकार से लिटिल वर्डी इंग्लिश में द चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम। यहाँ पर हमने बच्चों को समझाने, बच्चों में लिटिल वर्डी पोएम की समझ विकसित होगी। इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्कशन द मटेरियल अवेलेबल ऑन द दीक्षा ऐप राइट एंड लर्न 8 लाइन पोएम। उसमें कहा गया है कि बच्चों को दीक्षा ऐप से अवगत कराया गया कि दीक्षा ऐप में
इसका लर्निंग मटेरियल आपको उपलब्ध है। वहाँ से आप एक्टिविटीज़ और वीडियोज़ के माध्यम से भी अपना कॉन्सेप्ट स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दीक्षा में भी जा कर के वीडियो के द्वारा बच्चों को दिखाया। और यहाँ पर परमाणु की संरचना विज्ञान में है। तो यहाँ पर परमाणुओं के बारे में जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जानकारी प्राप्त करवाना, तो ये बच्चों में लर्निंग आउटकम्स आ गया है। यहाँ खाली छूट गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की समझ विकसित करवाना। तो यहाँ पर हमने जो शिक्षण योजना बनाई, प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा पाठ की शुरुआत की जाएगी। चाक, जैसे हमने एक चाक का टुकड़ा लिया और चाक के टुकड़े को हमने गिरा दिया या तोड़ दिया, उसके कण दिखाए जाएंगे व उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो टूट जाते हैं चारों तरफ से वो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और आपका जो न्यूक्लियस बीच का जो केंद्र भाग होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निहित होते हैं। तो उसके बारे में हम विस्तृत बोध कराएंगे। तो ये साथियों हमने स्वआकलन अभी छोड़ दिया है, ताकि बच्चों में जब समझ विकसित होगी, ये हफ्ते का वो है, तो वहाँ पर हम स्वआकलन में डालेंगे। अब ये 28/8/2021 की शिक्षण योजना है साथियों। ये हमने जैसे बनाया, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार के ये आपका 28 अगस्त 2021 यानी सैटरडे को साथियों ये नो बैग डे होता है। तो नो बैग डे सैटरडे को मनाए जाने के कारण हमने बच्चों को में एक कुछ गतिविधियां अलग प्रकार की सृजनात्मक और रचनात्मक गतिविधियों के बारे में, तो हमने यहाँ पे कलात्मक और रचनात्मक कला का विकास बच्चों में होगा, ये लर्निंग आउटकम है। बच्चों को वेस्ट मटेरियल लेकर के हमने राखी बनाना सिखाया। इस प्रकार से ई पाठशाला क्विज लिंक भी हम सबसे पहले शेयर करेंगे ग्रुप में, और बच्चों को वेस्ट मटेरियल से राखी बनाना सिखाया जाएगा। ये हमारी गतिविधि होगी। इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा 7 के बच्चों के लिए सैटरडे था, साप्ताहिक क्विज भी थी, तो हमने कक्षा 7 के बच्चों को क्विज करवाया। तो यहाँ अधिक से अधिक बच्चों को साप्ताहिक क्विज में प्रतिभा कराया जाएगा। और कक्षा 8 के बच्चों से आलेखन बनवाया। आलेखन में लर्निंग आउटकम बच्चों में सृजनात्मक कला का विकास होगा। तो यहाँ पर आलेख से अधिक बच्चों को डिजाइन बनाने का बच्चे सीखेंगे। इस प्रकार से ये हमारा 28 अगस्त 2021 की गतिविधि कंप्लीट हो जाती है। और 29 को आपका संडे है और 30 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन का अवकाश घोषित हो जाता है। तो ये साथियों वीडियो उपयोगी लगा तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा, और एक नई शिक्षक डायरी किस प्रकार से बनाएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर कर दीजिएगा।